एक्सेल नेट ज्ञान की इस अध्याय में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिकांत सिंह। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अन्य लोगों के साथ शेयर करें। नई वीडियो की जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए आज का अध्याय शुरू किया जाए। इस वीडियो में आप सीखेंगे हिस्ट्री ऑफ कीपैड ऑफ कीबोर्ड और मोबाइल, कीज इन कीबोर्ड एंड de facto standard. History of keypad of keyboard or mobile. The initial characters in the keyboard and mobile keypad begin with QWERTY. Christopher Solz designed the QWERTY. In the first typewriter in 1874, the words were being used in this way. At that time, it was known as Remington 1. When Solz was determining the pattern and order of the words, he found that when the sequence was kept upright, the buttons were jamming and were difficult to press, one after the other. At that time, the typewriter did not have a backspace button. This is the reason that QWERTY words were used in the keyboard to make it easier to type. कीबोर्ड और मोबाइल में जिस कीपैड का यूज किया जाता है उसे क्वार्टी कीपैड कहा जाता है। क्रिस्टोफर सोल्स ने क्वार्टी कीपैड को तैयार किया था। 1874 ईस्वी में सबसे पहला जिस टाइपराइटर का यूज हुआ था, जिसे रेमिंगटन 1 के नाम से जाना जाता है, इसमें किसी क्रम का अनुपालन नहीं किया जाता था। यानी इसमें नॉर्मली अल्फाबेट का यूज होता था, जैसे ए के बाद बी, बी के बाद सी के बाद डी, यानी किसी क्रम का अनुपालन नहीं किया गया था। नॉर्मली ऐसे ही टाइपिंग होता था। लेकिन इसके बाद क्रिस्टोफर सोल्स ने कीपैड के रूपरेखा को तैयार किया, अर्थात उसी समय क्रम को सजाना शुरू किया। तो उन्होंने पाया कि ए के बाद बी के बाद सी के बाद डी अगर इस ढंग से सजाया जा रहा है तो लेटर आपस में जाम हो जा रहा है। जब प्रेस किया जाता है तो लेटर आपस में जाम हो जा रहा है तथा एक के बाद एक होने की वजह से उसे प्रेस करने में काफी मुश्किल होती थी। उस समय टाइपराइटर में बैक स्पेस बटन नहीं हुआ करता था, अर्थात काम करने में आसानी हो, इसके लिए क्वार्टी कीपैड की शुरुआत की गई, जिसमें लेटर को एक क्रम में सजाया गया, साथ साथ बैक स्पेस बटन का यूज शुरू हुआ। कीज इन कीबोर्ड. Although there is not a single set of rules dictating the number of keys on a keyboard, most companies manufacture the PC keyboard with 104 keys as a de facto standard. De facto is a Latin word, means in fact. There are many different manufacturers in the field of keyboard, so the number of keys vary from model to model. यानी कीबोर्ड में कितना की होगा, कितना बटन होगा, इसके निर्धारण का कोई नियम, कोई रूल रेगुलेशन नहीं है। ऐसा नहीं है कि नियम बना हुआ है कि कीबोर्ड में 104 की ही होगा या 110 की ही होगा या 90 की ही होगा, ऐसा कोई नियम नहीं बना हुआ है। लेकिन अधिकांश कंपनी क्या करती है, 104 की का यूज करती है, यानी कि जो कीबोर्ड बनाती है उसमें 104 की देती है। डिफैक्टो एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है वास्तव में। कीबोर्ड के क्षेत्र में अलग अलग निर्माता हैं जो अपने मॉडल के अनुसार अलग अलग ढंग से कीज को सजाती हैं, यानी किसी में 104 की, किसी में 106 की, किसी में 108 की, यानी अपने अनुसार कीज को सेट करके और देती हैं। लेकिन स्टैंडर्ड जो कीबोर्ड होता है उसमें 104 की ही होता है, जो डिफैक्टो स्टैंडर्ड को पालन करती हैं।
नोट: गेमिंग कीबोर्ड्स, मीडिया कीबोर्ड्स or programmable keyboards often have 110 to 115 keys. The specific number of keys they have depends on the additional functionality they provide for a computer and to users. यानी गेमिंग कीबोर्ड हो या मल्टीमीडिया कीबोर्ड हो या प्रोग्रामेबल कीबोर्ड्स हो, इसमें प्रायः 110 से लेके 115 तक की होता है। यह की डिपेंड करता है कि क्या फंक्शनलिटी है, यानी किस ढंग का काम हो रहा है उस कीबोर्ड से, और उसी के अनुसार की को दिया जाता है। ये सब की जो है एक्स्ट्रा की है। 104 की के अलावा जो भी की कीबोर्ड में दिया जाता है वो सब एडिशनल कीज होते हैं। काम के अनुसार उसको ऐड किया जाता है, उसके फंक्शन के अनुसार, कंप्यूटर यूजर के जरूरत के अनुसार उसको प्रोवाइड किया जाता है। लेकिन नॉर्मली जो भी कीबोर्ड आते हैं, स्टैंडर्ड कीबोर्ड आते हैं, उसमें 104 की होता है जो डिफेक्टो स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं। डिफेक्टो स्टैंडर्ड: when referring to the computers, a de facto standard is an accepted application, design or language standard that is used throughout the industry but has not been officially recognized. A good example of a de facto standard is the paperclip icon used in email programs to represent an attachment. de facto एक मानक है जिसका प्रयोग एप्लीकेशन में, डिजाइन में और लैंग्वेज के क्षेत्र में किया जाता है, जिसे सारे इंडस्ट्री फॉलो करते हैं। यह कहीं से मान्यता प्राप्त नहीं है कि डिफेक्टो स्टैंडर्ड को किसी ऑफिस से या किसी इंडस्ट्री से मान्यता मिल गया है, ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी वर्ल्ड के सारे कंपनी इस स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं। इस प्रकार पेपर क्लिप आइकन ईमेल प्रोग्राम में आप देखते हैं, वो रिप्रेजेंट करता है अटैचमेंट को, और यह डिफेक्टो स्टैंडर्ड के द्वारा बना हुआ है। तो डिफेक्टो स्टैंडर्ड एक मानक है जिसका यूज कंप्यूटर के फील्ड में, कंप्यूटर इंडस्ट्री में किया जाता है, लेकिन इसका कोई सेट ऑफ रूल रेगुलेशन नहीं है कि किसी संस्था ने इसे प्रमाणित कर दिया है या कोई ऑफिशियली कहीं से प्रमाणित हो गया है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन सारे कंपनी जिसको फॉलो करते हैं।